Welcome learners. So let us solve JEE Main Physics paper section B. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड 2 इंटू 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड है x डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके लिए दे रखी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इस कितना होगा। तो इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बी की वैल्यू दी है ना, तो एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा ई बी क्रॉस बी होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये ई हो गया और v की वैल्यू कितनी है पुट करते हैं 2 इंटू 10 के पावर 5 है और ये हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन में ना यानी एक्स आई कैप हो जाएगा। ठीक, और v की वैल्यू कितनी है, यहाँ से v की वैल्यू है आई माइनस 4j माइनस 3k। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ से ये तो मैग्नीट्यूड इसको बाहर कर लेते हैं, यानी 2 इंटू 10 के पावर 5 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब का होता है। और साथ में हमें क्या मिला आई क्रॉस और ब्रैकेट में आई माइनस 4j माइनस 3k मिल जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हमें मिल यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ से वेट अ मिनट, यहाँ पे हमें मिल जाएगा इस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 3.2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 के पावर माइनस 14 मिल जाएगा। और यहाँ पे आते हैं आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 होती है, माइनस आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है, आई क्रॉस जे हमें के देता है ना, तो यहाँ से माइनस 4 के। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा आई क्रॉस के कितना देता है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस वाई कैप देता है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया 3 जे कैप हो गया। ठीक, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू यहाँ से हमें कितना मिला था 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 14 मिला था और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमें अंडर द रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा 25 और इसका आ जाएगा 5 यानी 3.2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 14। तो यहाँ से हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, बेटा मिनट, यहाँ से हमारी फोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी बेसिकली कितनी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू ज़ा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 116। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा और डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा यानी ये मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर माइनस 14। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 1 कैरी दे देंगे यानी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 14। ये हो जाएगा हमारा फाइनल, सॉरी 13 ना, क्योंकि 1 कैरी दिया ना इसको, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल फोर्स का आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सोलेनॉइड है जिसपे 2000 टर्न्स है और इसकी लेंथ 0.3 मीटर दी गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 13 मीटर स्क्वायर दिया गया है और ये अराउंड इट्स सेंट्रल पोजीशन सॉरी सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ कॉइल ऑफ 300 टर्न्स इज bound if an initial current 2 ampere in the solenoid is reversed in the 2.0.25 second the EMF induced। कितना EMF induced होगा इसके लिए, तो सोलेनॉइड के लिए बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट एंड यहाँ हो जाएगा मेरा एन पी और आई वन डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद फाइव टू सेकेंड कॉइल में जनरेट हो रहा है तो फाइव टू इक्वल टू कितना होता है हमारा एन एस सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और ये बी वन और एरिया किसका लेंगे हम ए टू सेकेंड वाले का एरिया लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा एन एस और बी वन की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट एन पी डिवाइडेड बाई एल और यहाँ से हो जाएगा मेरा आई वन और एरिया हो जाएगा मेरा ए टू। ठीक है, तो यहाँ से फाइव टू इक्वल टू कितना होता है हमारा फाइव टू इक्वल टू एम आई होता है, एम आई वन होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एम की वैल्यू म्यू नॉट और एन पी एन एस ए टू डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, वेट मिनट, यहाँ से आई कैंसिल आउट हो गया ना एल। ठीक, ये एन है। ओके, सो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एरिया, ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, एन पी की वैल्यू 2000 और ये क्या है हमारा 300
एनएस की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1.2 इंटू 10⁻³ एरिया है इसका, और लेंथ कितना है 0.30। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई। अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, यानी E इक्वल टू कितना होता है m और di/dt मैग्नीट्यूड डिवाइड लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा इस वाले m में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे di/dt का, यानी m मल्टीप्लाई बाई di/dt कितनी है 4 है, i की वैल्यू 4 है और dt की वैल्यू कितनी है 0.25 है ना। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, e की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻² वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 448 मिली वोल्ट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक प्लेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EZ दिया गया है यहाँ पे। तो प्रोपागेशन इन अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके लिए कितना हो जाएगा हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, सो EZ इक्वल टू हमारा जो जनरल फार्मूला होता है, EZ इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा की वैल्यू है 6 × 10⁸ है, और के की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू है 4 है। ठीक है, तो हमारा जो स्पीड होता है v इक्वल टू वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 × 10⁸ डिवाइडेड बाई के, और ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 10⁸ हो जाएगा, ये वेलोसिटी होगी बेसिकली। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸, और वी की वैल्यू हमने फाइंड की 3/2 इंटू 10⁸। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही होता है, यानी 2 इसका हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है कि यंग मॉडुलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सेपरेशन बिटवीन द टू इट इज 0.9 mm एंड the fringes are observed 1 meter away. If it produce the second dark fringe at a distance of 1 millimeter from the center fringe, the then wavelength of the monochromatic sources of the light used is कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं फार्मूला इसमें। अच्छा, ये फार्मूला कितना होता है, x2 इक्वल टू सेकेंड के लिए ना, x2 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 2n-1 और d लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2dx2 डिवाइडेड बाई 2n-1, और ये हो जाएगा मेरा d। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू कितनी है 0.9 mm, यानी इसको 9 × 10⁻³ मीटर कह सकते हैं। वेट अ मिनट, mm है ना, यानी 0.9 × 10⁻³ ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना दिया गया है इसके लिए, x2 की वैल्यू 1 मिलीमीटर ना, यानी 10⁻³ मीटर हो जाएगी, और साथ में 2n-1 ना, तो 2 हो जाएगा, और सेकंड के लिए है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू, मिनट कहाँ गया, हम्म, तो यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ओवरऑल इसके लिए फॉर्मूले। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 10⁻⁷ मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 600 मीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, as shown in the figure, a convergent lens is placed inside a cell filled with liquid. The lens has the focal length plus 20 centimeter when air and its material has a refractive index 1.5. If the liquid has refractive index 1.6, focal length of the system क्या हो जाएगा। तो focal length का हमें फार्मूला पता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, μ-1 एंड 1/r1 - 1/r2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट फोकल लेंथ के लिए 1/f1 कितना मिल जाएगा 1.5 - 1, और इसके लिए 1/20, और ये माइनस माइनस प्लस 1/20 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा मेरा 0.5 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, अब हम क्या करते हैं 1/f2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.6 है, 1.6 और ये -1। ठीक है, 1.6, वेट अ मिनट, अच्छा, ये यहाँ से इंटर कर रहा है ना, एयर से लेके अब ये इस मीडियम में इंटर कर रहा है, तो 1 - 1.6 हो जाएगा इसके लिए, और ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20।
20 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -0.6 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे फोकस जब हम लेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जी, -0.1 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ जाएगा 1/100, यानी f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -100 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फोटो सेल है, ठीक है, ये इल्यूमिनेटेड विथ अ रेडिएशन ऑफ 1240 angstrom. The stopping potential is found to be 8 volt. Then the work function of the emitter and the threshold wavelength कितना हो जाएगा इसके लिए। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच बी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ से एच मी क्या है, फोटोन की एनर्जी, ठीक है। तो एच मी की वैल्यू कितनी होती है, जनरली एच मी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी कितनी, 12400 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, यानी हमें कितना मिला, W इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 - 8 और ये कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से दिया गया है ना कि 1240 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एच मी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, वेट अ मिनट, यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा है आप लोग को। तो एच मी इक्वल टू कितना होता है, एच सी अपॉन लेमडा, जो एच सी की वैल्यू होती है वो 12400 है और लेमडा की वैल्यू दी गई है 1240, ठीक। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, एच मी की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से कितना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना हम, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए हमारा जो वेवलेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, एच एच सी अपॉन, इसको कहते हैं लेमडा नॉट। तो यहाँ से एच सी अपॉन लेमडा नॉट की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ से लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा नॉट की वैल्यू एच सी अपॉन 2 हो जाएगी और एच सी की वैल्यू 12400 होती है। तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कितना मिल गया 6, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा ना, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6200 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये इसकी वेवलेंथ आ गई। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है हमारा, सी अपॉन लेमडा नॉट। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 के पावर 8 है और लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी है, 6.2 इंटू 10 के पावर -7 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, जंप कर रहा है n इक्वल टू 3 से लेके n इक्वल टू 1 तक। तो फोटोन 10 emitted irradiate a photosensitive material. If the work function of the material 5.1 electron volt, the stopping potential is estimated to be। तो यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। अच्छा, ये जंप कहाँ से कर रहा है हमारा, E3 से लेके E1 में जंप कर रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -13.6 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी के लिए फार्मूला लिख देता हूँ, ई एन इक्वल टू कितना होता है, -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन 3 के है, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस, और ये -13.6 डिवाइडेड बाई n1 यानी 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी ई वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, एच म्यू माइनस 5 नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, यहाँ से एच म्यू की वैल्यू थी 12.1 और 5 नॉट की वैल्यू दी है शायद, ये कितनी है 5.1 है ना, तो 5.1, ठीक। यानी यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ई वी नॉट की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 7, ठीक। यहाँ पे 7, यहाँ पे एक्चुअल में से ई वी नॉट इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, यानी वी नॉट इक्वल टू 7 वोल्ट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एनपीएन हमारा ट्रांजिस्टर है, वहाँ पे 108 इलेक्ट्रॉन है, इंटर एमिटर इन 10 के पावर -8 सेकेंड में आ रहे हैं और 1% इलेक्ट्रॉन ये बेस में लॉस्ट हो जा रहे हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द करंट इंटर द कलेक्टर एंड द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आर रिस्पेक्टिवली, कितना हो जाएगा इसके लिए,
तो यहाँ से जो IE की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, IE इक्वल टू 108 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इसमें कितने सेकेंड में आ रहे हैं, ये चार्ज हो गया चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। IE इक्वल टू कितना होता है Q/T ना, वेट अ मिनट, IE इक्वल टू Q/T, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है हमारा NE ना, यह फार्मूला यूज किया है हमने, और टाइम कितना है 10⁻⁻⁸। अच्छा, तो इस पे करंट कितना हो जाएगा हमारा, करंट हो जाएगा 172.8 इंटू 10⁻⁻11 एम्पियर का करंट ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ये 1% हमारा 1% ये लूज हो जा रहा है, 1% ऑफ IE ये क्या हो जा रहा है हमारा, लूज हो जा रहा है, ठीक है, लूज इन स्पेस। तो कितना होगा ये हो जाएगा हमारा IB इक्वल टू कितना हो जाएगा, IB इक्वल टू मिनट स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से हमें IB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये IE और इसका 100% लूज हो जा रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे यानी 99% हमारा इलेक्ट्रॉन जो है 99% इलेक्ट्रॉन ये कलेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, कलेक्टर में जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, IC इक्वल टू 0.99 IE, ठीक है। तो यहाँ से IE और IB की वैल्यू हमें मिल गई। तो बीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, IC डिवाइडेड बाई IB होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.99 IE, एंड ये हो जाएगा हमारा कितना 0.1 ना, 0.01 ना, तो ये हो जाएगा IE, यहाँ से IE से IE कैंसिल आउट, यानी ये हो जाएगा हमारा 99, यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, ओके। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिगर्स गिवन सो अ sinusoidal wave on a string if the frequency of the wave is 150 hertz and the mass per unit length of the string is 0.2 gram per मीटर, द पावर ट्रांसमिटेड बाय द वेव कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ से हमें सबसे पहले म्यू की वैल्यू फाइंड करने की पड़ेगी। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 ग्राम, यानी मास पर यूनिट लेंथ 0.2 ग्राम पर मीटर है। इसको हम क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.2 इंटू 10⁻³ और ये केजी पर मीटर हो गया हमारा। अब यहाँ से एक मिनट कहाँ गया, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है इसका, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पे दिया गया ना 0.06 मीटर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5/2 लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है और डिवाइडेड बाई 2, ठीक, एक कंप्लीट साइकिल हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल 5 है और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 5/2 लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमें 20 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ये 20 सेंटीमीटर की वेन है, और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, लैम्डा की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब हमारा ये लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द वेव v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 150 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻2 है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारा 12 मीटर, 2 मिनट, ये 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे पावर हमें फाइंड करना है, तो पावर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है 2 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रिक्वेंसी, ठीक है, म्यू न्यू। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 और पाई स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर, और यहाँ से 150, यहाँ पे वेट मिनट, ये हमारा न्यू है और ये वी है, ठीक है। तो 150 हो जाएगा 150 का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है 0.06, सॉरी एरिया नहीं, एम्पलीट्यूड कितना है 0.06 इसका स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी हमने फाइंड की थी 12, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यह है हमारी न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना न्यू, न्यू यानी मास पर लेंथ, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू मास पर लेंथ की वैल्यू यहाँ पे हो गई। सारी चीजें अब हमने पुट कर ली, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3.84 वाट आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर टेंजेंट सेंसिटिविटी ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम व्हेन डिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल टू। तो सेंसिटिविटी कब मैक्सिमम होगी, तो करेंट सेंसिटिविटी कितनी होती है, आई एस की वैल्यू ये होती है डी थीटा अपॉन डी आई। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, आई इक्वल टू हमारा जो होता है वो के टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यानी यहाँ से डी आई बाई डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डी आई बाई डी थीटा हो जाएगा हमारा के सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ डी सॉरी डी थीटा अपॉन डी आई ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा थीटा जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले डी थीटा अपॉन डी आई को लिख लेते हैं ना। करंट सेंसिटिविटी आई एस इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी आई, ये कितना हो जाएगा हमारा, ए अपॉन ये इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, वेट अ मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये आई एस मैक्सिमम होने के लिए हमारा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब 1 होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1। और ये +-1 कब देगा, जब थीटा इक्वल टू हमारा 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो हमें क्या मिलेगा, ये मैक्सिमम मिलेगा। ओके, सो थैंक्स।